युवा से लड़ाई महंगा पड़ जाएगा सरकार को, मैं बता देना चाहता हूं। मैंने इनके लिए करे तो बहुत बढ़िया, और अपने लिए सोच लिया तो वो जुल्म हो गया, वो दंगा हो गया। अगर एफआईआर वापस नहीं लिया गया तो ये अच्छी बात नहीं है। इस पर हम लोग भी आ जाएंगे रोड पर। कोई ट्रेन में लंगटे डांस करते हैं, उनका गिरफ्तारी नहीं होता है। कोई पियक्कर सम्मेलन बुलाते हैं, उनका नहीं गिरफ्तारी होता है। कोई फ्लैट कब्जा कर रहा है, उनका कुछ नहीं होता है। तो ये सर जो सही बात युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं, उस पर दंगा भड़काने का केस किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। देश में नौकरियों की अकाल पड़ी हुई है। एक तो जल्दी बहाली नहीं आती है, और बहाली आती है तो परीक्षा टाइम पर नहीं लिया जाता है। परीक्षा लिया जाता है तो टाइम पर रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट आता है तो उसमें गड़बड़ी का आरोप लगता है। यही हुआ एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट में। रिजल्ट रिवाइज करने को लेकर छात्रों का एक हुजूम राजेंद्र नगर टर्मिनल पर उतरा था कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, इसको फिर से रिवाइज किया जाए। लेकिन उसी दौरान ग्रुप डी का भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें पहले के नोटिफिकेशन में संशोधन कर दिया गया था। अब जो परीक्षा पहले 1 ली जानी थी वो 2 कर दी गई, जिसके बाद छात्रों का जो गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ता है, और बिहार के तमाम जिलों में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिलता है। बाद में पटना प्रशासन जो है वो विधि व्यवस्था खराब करने का आरोप लगाते हुए, छात्रों को उकसाने का आरोप लगाते हुए, अब पिछले दिन रात को पटना के मशहूर शिक्षक खान सर, नवीन सर, एसके झा सर समेत 6 शिक्षकों पर 15 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लेता है। अब उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता बंटू सिंह हैं। सबसे पहले जो एफआईआर की गई है तमाम शिक्षकों पर, उसको कैसे देख रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। जो शिक्षक युवाओं को अगर सही बात बतावे तो आप उस पर एफआईआर कर दीजिएगा, ये बहुत ही गलत बात है। बता दे रहे हैं एक बात, अगर एफआईआर वापस नहीं लिया गया तो ये अच्छी बात नहीं है। इस पर हम लोग भी आ जाएंगे रोड पर। रोड पर तो आए हुए ही हैं, मगर सबको आप जेल भेज दीजिए तो बिहार में आप ही लोग रहिएगा। यही कहा जाता है कि जिसको मर्म होता है वही ना दर्द समझता है। इन लोग जो सरकार में ऊपर लोग जो बैठे हुए हैं, इन लोग को तो कोई मर्म ही नहीं है। इन लोग को तो कोई ज्ञात ही नहीं है कि बाल बच्चा का दर्द क्या होता है। मेरा भी बाल बच्चा है, सब लोग का है। आज युवा रोड पर है, आप उस युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, कल उनका सारा परिवार और गार्जियन रोड पर आ जाएगा। मैं सरकार को चेतावनी दे देना चाहता हूं। और हम लोग का जो खून जो है ना, को पानी नहीं है, समझ गए? अरे सब रोजगार को, नौकरी को आप लोग तो पंचवर्षीय योजना बनाए हुए हैं। 2019 में ये अति किया हुआ और अभी कर रहे हैं। क्या से काय युवाओं को कर रहे हैं? तो खाली मंदिर मस्जिद का आप लोग क्या किए हुए हैं? किसान जो मांगता है उसको भी आप गोली चलाते हैं, लाठी से मारते हैं। जो हम लोग को अन्न उपजा के देता है, भगवान है किसान। युवा जो देश का भविष्य है, जो चमकता हुआ सितारा उसमें से निकलता है, युवा में ही, उसको आप लाठी से मार रहे हैं। उसको आप कह रहे हैं कि दंगाई है, दंगा भड़का रहा है। और जो दंगा भड़काता है उसको आप केंद्र में मंत्री बनाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, दोनों सरकार से। और लोग रजाई में मुंह छुपा करके बैठे हुए हैं और पूछते हैं हमारे प्रतिपक्ष नेता के बारे में। अरे हम लोग तो है ही, नेता हमारे हैं ही, वो तो युवा हैं, वो तो खुद बोले थे। आज हमारे नेता के ही कारण आज रोजगार पर हल्ला हो रहा है, रोजगार पर आज लड़ाई चल रही है। क्या बना दिए हैं ये लोग देश को, क्या बना दिए हैं ये लोग बिहार को। इन शिक्षकों के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वो नॉन अवेलेबल एफआईआर है, तो ऐसे में अगर इन्हें जेल ले जाया जाता है तो आरजेडी क्या करेगी? हम लोग भी जेल चलेंगे अगर इन पर वापस नहीं हुआ। क्या जुल्म किए हैं ये? इनके विधायक, इनके जो हर समय जो विधायक हैं, कोई ट्रेन में लंगटे डांस करते हैं, उनका गिरफ्तारी नहीं होता है।
कोई पियक्कर सम्मेलन बुलाते हैं उनका नहीं गिरफ्तारी होता, कोई फ्लैट कब्जा कर रहा है उनका कुछ नहीं होता है। तो ये सर जो सही बात युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं उस पर दंगा भड़काने का केस किया जा रहा है। ये जुल्म सहने वाली नहीं है, ये यहाँ तक आ चुकी है, नाक तक चलाएगी तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। ये जो छात्रों का आंदोलन हमें देखने को मिला, इसमें कोई लीडर नहीं था, ना कोई शिक्षक सड़क पर उतरा, ना किसी ने किसी प्रकार का फिजिकल समर्थन देने की कोशिश की। ये छात्रों का कहा जाता है कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, उनकी जो सीमा थी बर्दाश्त की वो बाहर हो गई थी, इसलिए वो सड़कों पर उतरे। और अब शिक्षकों पर जिस प्रकार से लगाम लगाने की कोशिश की गई है, उसको देखकर क्या लगता है कि नीतीश सरकार या केंद्र सरकार का मंशा अब क्या है? मंशा इन लोग का साफ है, ये लोग अंग्रेजी हुकूमत से भी बढ़कर हुकूमत करना चाह रहे हैं। जो अंग्रेज शासन किया था ना, इतिहास में लिखाएगा ये चीज़, ये सरकार का। ये लोग चाहते हैं कि नहीं, जो हम कर रहे हैं सो है सही है, जो तुम लोग कर रहे हो सो गलत है। इन लोग को क्या, हम तो पहले बोल दिए राजमोहन जी, इन लोग को क्या मोह लगेगा कि किसका बच्चा क्या किया कि नहीं किया। मैं पहले भी बोल चुका हूं इस बात पर, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। जो राजेंद्र नगर टर्मिनल पे जो सोमवार को आंदोलन देखने को मिला था, उसको जो एफआईआर जो की गई है, जो कॉपी है, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि छात्रों का नाजायज मजमा था, वो दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी उनके द्वारा। ओ, युवा मोदी मोदी करे तो बहुत बढ़िया। झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं। एक बात मैं बता देना चाह रहा हूँ, यही कहानी राहुल गांधी जी बोले थे कि कुछ दिनों के बाद, 7-8 महीनों के बाद युवाओं रोड पर आ जाएगा और मोदी जी का चलना मुश्किल हो, तो उसको लोग पप्पू उनको बोलते हैं, कोई पागल बोलता है। तो जो सच बोलता है ना उसको लोग पागल ही बोलता है, और जो झूठ बोलता है उसको बहुत अच्छा माने कि कहा जाता है। तो इसमें माने कि युवा दंगा भड़काएगा, अपना देश में रहकर युवा दंगा भड़काएगा, ये कभी हो सकता है ऐसा? वो देश का भविष्य है, माने इनके लिए करे तो बहुत बढ़िया, और अपने लिए सोच लिया तो वो जुल्म हो गया, वो दंगा हो गया। यही सरकार की नीयत है। 2020 विधानसभा चुनाव से ही तेजस्वी यादव बेरोजगारी यात्रा निकालने को लेकर कई दफ़ा उन्होंने अपना बयान दिया था, अभी तक निकाल नहीं पाए। लेकिन बिहार में अब बेरोजगार छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, नीतीश सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी करते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ ये जो अभी आंदोलन था वो बिल्कुल था, लेकिन नीतीश सरकार का जो रवैया छात्रों के प्रति रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि नीतीश सरकार अब छात्रों पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि छानबीन की जा रही है उन छात्रों की कि कौन कौन उस दिन आंदोलन में शामिल थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने विधि व्यवस्था खराब करने की कोशिश की, उनकी खोजबीन की जा रही है। छात्रों पर अगर जुल्म होगा तो ये बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, बता दे रहे हैं। युवा जेल से नहीं डरता है, युवा बनाता भी है और बिगाड़ता भी है, ठीक है ना। और हमारे तेजस्वी जी तो कहे थे बेरोजगारी यात्रा निकालेंगे, वो तो आज तक मुद्दा यही उनका है, युवाओं को रोजगार। मगर आप देखें कोरोना काल हो गया जो हो गया, जिसके चलते कि रुक गया। मगर तेजस्वी जी आएंगे और निकालेंगे, और अगर युवाओं को खोज के अगर कुछ जुल्म किया जाएगा तो फिर ये तो बहुत भाई दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो तमाम जो खान सर के साथ तमाम शिक्षकों पे एफआईआर किया गया, उसका आरजेडी विरोध करती है, पूरा विरोध, और अगर हम पर्सनल विरोध भी करते हैं। अगर वो उन्हें जेल ले जाते हैं तो फिर आगे क्या होगा? जेल लेगा तो आगे देखिए, अभी ये थोड़े बता देंगे क्या होगा। तेजस्वी युवा से लड़ाई महंगा पड़ जाएगा सरकार को, युवा से लड़ाई महंगा पड़ जाएगा सरकार को, मैं बता देना चाहता हूं। युवा देश के भविष्य होते हैं, और युवा से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, बता दे रहे हैं। क्या गलती की है युवा, क्या गलती की है बताइए? रोजगार मांग रहे हैं ना जी, पेट अथी के लिए मांग रहे हैं ना। आप बोले थे देंगे तो मांग रहे हैं, तो आप उसको लाठी से डराइएगा? कोई भी नहीं, कोई भी इनसे कुछ मांगता है, किसान मांगे उसको लाठी गोली, वार्ड सदस्य मांगे उसको लाठी गोली, युवा मांगे उसको, टीचर मांगे उसको, सबको तो लाठी गोली से ही अथी कर रहे हैं। क्या है जी, मजाक बना लिए हैं क्या? ये देश सबका है, किसी का बपौती नहीं है, बता देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी का बयान अभी तक इस पर कुछ नहीं आया है, अभी वो बाहर में है, हम लोग तो बयान दे ही नहीं रहे हैं। तेजस्वी जी कल ट्वीट करके तो बोलबे किए,
देवे किए, देखिए आएंगे तो कैसा तूफान होगा, देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के प्रवक्ता बंटू सिंह जी जो हमारे साथ थे। साफ कहना है कि शिक्षकों पर जो एफआईआर किया गया वो बिल्कुल गलत है और आगे अगर उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है, उन्हें जेल ले जाया जाता है तो फिर आरजेडी भी सड़क पर उतरेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो छात्र बेरोजगार हैं, जिन्होंने अपनी हक की मांग के लिए सड़कों पर उतरे थे, उन्हें खोज कर अगर पुलिस उन पर कार्रवाई करती है तो इसका घोर विरोध आपको देखने को मिलेगा। इसका अंजाम भी आगे चलकर बुरा हो सकता है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। पटना जिला प्रशासन अब पूरी मुस्तैदी के साथ उन छात्रों की खोजबीन कर रहा है सोशल मीडिया के वीडियो के जरिए कि कौन कौन छात्र प्रदर्शन में शामिल थे और क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी, उस पर भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।